तो हे गाइस, अगर आपको भी अपने वीडियो में स्लो फास्ट मोशन अगर करना है, यानी आप कैसे यहाँ पे स्लो फास्ट मोशन एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर स्मूथनेस लेवल लाना है, वो यहाँ पर हम जानेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि शेक इफेक्ट हो गया, तो स्लो मोशन के साथ साथ यहाँ पर आपको कैसे इफेक्ट आपको लगाना है वो भी यहाँ पर हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को यहाँ पर आपको पूरा देखना है। तो इसके लिए यहाँ पर गाइस आपको मोशन निंजा ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आपको सबसे पहले वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिसमें यहाँ पर हमें स्लो मोशन देना है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड वाले पे क्लिक करना है। अब यहीं से गाइस आपको वीडियो में स्लो मोशन करना है। बहुत ही कमाल का ऐप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप अच्छी खासी एडिटिंग आप यहाँ पे इस ऐप से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अगर आपको कट करना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से राइट लेफ्ट से यहाँ पर आप ट्रिम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप चाहे तो ये कट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखता है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर ये लेयर आ जाएगा और इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको डिलीट कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस, अगर आपको वीडियो के अंदर अगर आपको सिर्फ स्लो मोशन करना है या फिर अगर आपको सिर्फ फास्ट मोशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको उस वाले पॉइंट पे आना है। इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कट लगाना होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद अगर आपको इस वीडियो में स्लो मोशन चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर आपको इस लेयर पे क्लिक करके रखना है। जब आप इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही आप इसे लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से, यानी आप जैसे यहाँ पे कम करेंगे इस तरीके से, तो वीडियो के अंदर स्लो मोशन आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। इसके अलावा अगर आपको फास्ट मोशन करना है वीडियो के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पर आपको इस वाले पॉइंट को आगे कर देना है यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पे 1 से आगे करना है। यहाँ पर जो बीच में 1 है, यहाँ पर ये नॉर्मल सा स्पीड है। जब आप इसे 1 से आगे करेंगे इस तरीके से, तो वीडियो फास्ट मोशन में जाएगा, और 1 से जब आप यहाँ पे कम करेंगे तो वीडियो स्लो मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर स्लो मोशन करना है तो यहाँ पर आपको लेफ्ट की तरफ ले जाना है, अगर आपको फास्ट मोशन करना है तो यहाँ पर आपको राइट की तरफ ले जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस, वीडियो के अंदर स्लो मोशन करते वक्त आपको किस तरीके से स्मूथ लेवल आपको कहाँ पर मिलेगा, वो भी यहाँ पर गाइस जानेंगे। इसलिए वीडियो को यहाँ पर आपको पूरा देखना है। चलिए गाइस, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर हम स्लो मोशन कर लेते हैं इस वीडियो को इस तरीके से। तो वीडियो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो के अंदर अगर आपको स्लो फास्ट दोनों ही चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको किस तरीके से वीडियो बनाना है, उसको यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अभी यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, ये वीडियो अभी नॉर्मल सा वीडियो है, अभी इसमें कोई भी स्लो फास्ट मोशन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर गाइस, वीडियो के अंदर स्लो फास्ट मोशन के लिए यहाँ पर आपको बीच में वीडियो के अंदर कट लगाना होगा, यानी कि आपको जहाँ से आपको स्लो मोशन चाहिए वहाँ पर आपको कट लगाना होगा इस तरीके से। इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से आपको आगे आना है, फिर से यहाँ पर आपको कट लगाना होगा जहाँ तक आपको स्लो मोशन रखना है वीडियो के अंदर। एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि वीडियो के अंदर कट लगाते वक्त आपको अपने पैरों के ऊपर ध्यान रखना है, यानी कि आप जैसे यहाँ पे 2 कदम चलते हैं, वहाँ पर आपको फिर से इस पर क्लिक करके कट लगा देना है इस तरीके से। फिर से यहाँ पर आपको इस तरीके से अपने पैरों के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप 2 कदम चलते हैं, वहाँ पर आपको फिर से कट लगाना है। तो इस तरीके से वीडियो के अंदर स्लो फास्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है। तो जब आप यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको लेयर को थोड़ा सा जूम कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको कैसे स्लो फास्ट मोशन करना है वो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो जैसे कि यार ये वाला यहाँ पर शुरू में तो नॉर्मल सा रहेगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो सेकंड लेयर है जहाँ पर हमने कट किया है, इसमें हमें यहाँ पे स्लो मोशन करना है। तो आपको इस लेयर पे क्लिक करके रखना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे लेफ्ट की ओर ले जाना है, यानी आपको यहाँ पे 1 से आपको कम करना है इसे। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर स्मूथ लेवल लाने के लिए यहाँ पर आपको 0.40 के आसपास रखना है यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि 0.40 के आसपास आपको इस वाले पॉइंट को रखना है। जैसे आप इस तरीके से रखेंगे तो आपके वीडियो के अंदर स्मूथ लेवल आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर इस वीडियो में इस तरीके से स्लो मोशन आ जाएगा। अब जितना ही इसे कम करेंगे उतना ही वीडियो में स्लो मोशन आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको इसे 0.40 के आसपास रखना है इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिर से बैक करना है यहाँ पर, और जो आगे वाला जो लेयर है जहाँ पर हमें फास्ट मोशन चाहिए, आपको उस लेयर पे क्लिक करना है इस तरीके से। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से स्पीड वाले में जाना है। यहाँ पर आपको 1 से आपको आगे करना है, और वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से आपको फास्ट मोशन लाने के लिए यहाँ पर आपको 1.60 के आसपास रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से आपको स्पीड को सिलेक्ट करना है स्लो और फास्ट मोशन के लिए। फिर से आपको आगे वाले लेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्पीड में जाकर यहाँ पर आपको स्पीड को कम कर देना है इस तरीके से, 0.40 के आसपास रखना है इस तरीके से। फिर से यहाँ पर आपको आगे आना है। फिर से आगे वाले लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर हमें फास्ट मोशन चाहिए, तो इसको यहाँ पर आपको 1 से आगे कर देना है, 1.60 के आसपास रखना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक यार वीडियो के अंदर स्पीड को हमने सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब चलिएगा इस वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको वीडियो के अंदर स्लो फास्ट मोशन करना है। अब चलिएगा यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर किस तरीके से इफेक्ट लगाना है उसको यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और बहुत सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरीके से। आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट चाहिए सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें वीडियो के अंदर शेक वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पर हमें चाहिए इस तरीके से। तो जिसको भी यहाँ पर आपको लगाना है वो उसको यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं। आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे आपको इस तरीके से लगाने के बाद अब यहाँ पर ये जो लेयर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये इफेक्ट का लेयर है जो अभी इफेक्ट हमने लगाया है। इस लेयर को आप जहाँ पर भी ले जाएंगे वहाँ पर ये वाला इफेक्ट लग जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से जहाँ पर भी आपको इफेक्ट चाहिए वीडियो के अंदर वहाँ पर आपको इस वाले इफेक्ट को ले जाना है इस तरीके से छोटा बड़ा करके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इफेक्ट लगाना है वीडियो के अंदर। इसके अलावा अगर आपको आगे भी अगर आपको इफेक्ट लगाना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको बैक करना है। यहाँ पर आपको फिर से आगे आना है, इफेक्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपको फिर से कोई भी इफेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप कोई भी इफेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं, उसको छोटा बड़ा करके आपको वीडियो के अंदर इस तरीके से लगा लेना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहे तो यहाँ से आप ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगा सकते हैं वीडियो के अंदर, यानी कि आपको इन दोनों लेयर के बीच में जो प्लस का आइकन आपको मिल रहा है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, जिसको यहाँ पर आप वीडियो के अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो के अंदर अगर आपको बीच बीच में अगर आपको ब्लैक इफेक्ट अगर आपको लगाना है तो यहाँ से आपको वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको ब्लड वाले में आना है, यहाँ पर आपको ब्लैक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप टाइमिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो वीडियो के अंदर ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो चलेगा यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट लगा लेते हैं अभी कुछ इस तरीके से। वीडियो के अंदर इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ पर आप उसका टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बैक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपको वीडियो के अंदर अगर साउंड स्लो का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसको यहाँ पर आपको ध्यान से रखना है। इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले म्यूट ऑल पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इस वीडियो में जो भी साउंड आ रहा होगा अभी वो यहाँ पर म्यूट हो जाएगा, यहाँ पर उसका आवाज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि आपको जो भी साउंड चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ ऑनलाइन भी आपको सॉन्ग मिल जाता है, या फिर अगर आपको अपने फाइल से कोई सॉन्ग लेना है तो यहाँ पर आपको लोकल वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने फाइल से कोई MP3 सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो सॉन्ग है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि म्यूजिक में आना है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो का साउंड आपको चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको जिस वीडियो का साउंड चाहिए आपको यहाँ पे उस वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका साउंड यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको साउंड को ऐड करना है। अब चलिए गाइस यहाँ से हम वीडियो को सेव कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको 1080p सेलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पर आप 4K वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाइस आपको नीचे से फ्रेम को यहाँ पर आपको 60 तक ले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है इस पर क्लिक करके। तो इस तरीके से यहाँ पर गाइस एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर गाइस वीडियो गैलरी में से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। इसके लिए यहाँ पर गाइस एक लाइक तो बनता है पे। चलिए गाइस मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक बस इतना ही।